जब कोई माँ अपने पेट में 9 महीने रख के बेटे को पालती है, फिर उसके बाद बड़ा करती है, शादी विवाह करती है, वही बेटा उस माँ बाप को छोड़ के चला जाए जो कि बुढ़ापे का सहारा रहता है, तो माँ बाप को कैसा लगेगा। घर का सबसे छोटा बेटा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। आज मैं बात करती हूँ अप्सरा मॉम के बारे में, जो कि बहुत ही बुरा लगा। और रंजना और प्रिंस की जो कहानी है, लगता था कि अप्सरा मॉम का जो बुढ़ापे का सहारा होगा, उनका बड़ा बेटा नहीं बन पाया मगर उनका छोटा बेटा जरूर बनेगा। मगर भाई छोटा बेटा तो बड़े बेटे और बड़े बहू से 10 कदम आगे निकले दोनों, छोटा बेटा और छोटी बहू जी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अप्सरा मॉम, भाई उनकी पहचान तो जानते हैं, मनीषा के कारण ही आज उनको सब लोग जानते हैं। अगर इनके घर पे मनीषा ना आती तो आज शायद इनकी जो स्थिति है वैसी नहीं होती, क्योंकि पहले भी सचिन इस बात को क्लियर बता दिए थे, अगर घर में सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, सारे लोग इंस्टा पर काम कर रहे हैं, सारे लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं, तो इसके पीछे का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन जो है वो है मनीषा। क्योंकि मनीषा का शौक था वीडियो बनाना टिकटॉक लाइकी पे, और वो शादी के बाद भाई उन्होंने बनाए और सचिन के साथ बनाए, जो कि वीडियो उनकी वायरल हुई। इसके बाद ही मनीषा से ही पूरे घर की पहचान हुई। पूरे घर जब मनीषा और सचिन को कामयाबी मिलती गई यूट्यूब पे, तो सभी लोग एक एक करके वीडियो बनाते गए। तो दोस्तों ये बात हुई। और उधर आप देख रहे थे जब मनीषा रहती थी अपने सास के साथ में, कभी तो एक तो मनीषा शुरू से नहीं रही, ये लोग आपस में भाई झगड़ा करके, मनीषा और उनकी सास आपस में झगड़ा करके वहां से चले आए। जैसे कि पता है सचिन वहां से चला है। सचिन को तो कंट्रोवर्सी ही चाहिए, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। उसको लगता है कि भाई कंट्रोवर्सी करेंगे तो व्यू अच्छे खासे आएंगे, इसीलिए वो कंट्रोवर्सी करता ही है। मगर बात करते हैं प्रिंस की। जब मनीषा वहां रहती थी तो प्रिंस क्या करता था, साड़ी काट दे, मम्मी की बोले कि भाभी ने साड़ी काट दी, भाभी तो कुछ काम ही नहीं करती, भाभी सिर्फ और सिर्फ भाभी हमारी सिर्फ वीडियो बनाती हैं और भुजिया आलू की सब्जी खिलाती, बाकी उनको कुछ बनाने नहीं आता, जितना सब कुछ है सब हमारी माँ ही करती है। तब लगता था कि भाई प्रिंस अपनी माँ का बहुत ख्याल करता है, सचिन के जैसे नहीं होगा, ये अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता, हमेशा रखेगा, बहुत सज्जन है। मगर प्रिंस की आज शादी का लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल बाद अब प्रिंस और रंजना जिस तरह से खुल के आए सामने, मतलब जब से रंजना का मिस कैरेज हुआ उसके बाद से रंजना जितना खुल के आई, लगता ही नहीं कि वही रंजना है। क्योंकि ऐसे तो रंजना भाई प्रिंस कुछ भी वीडियो बनाता था तो उसके बगल में बैठ के उसके मतलब गलतियों पे सिर्फ साथ देती थी। रंजना बगल में बैठी है भाई, उनकी उसने जो भी गलती की उसमें साथ देती थी। मगर अब तो रंजना खुद करती है वैसा। दोस्तों आपको पता है प्रिंस और रंजना ने डिसाइड किया, मतलब इस समय तो पटना में ही है, पटना में रंजना भी है, और भाई रंजना गई अपने ससुराल तो पीछे से प्रिंस भी पहुंच गया। अच्छी बात है भाई, कई सूट किए, अच्छे लगे उनके सूट। वट सावित्री को लेके कई सूट आए, रील बनाए, अच्छे लगे। भाई कब तक एक इंसान एक ही चीज दिखाएगा, वही भुजिया दाल, वही प्रमोशन, ये सब की वजह से भाई वो सोचे कि भाई मेरा बन रहा कि मैं भी बनूं। मगर दोस्तों एक बात हम कहेंगे, जब कोई पौधा होता, पौधे को तैयार करके जब पेड़ बन जाता है भाई, जब पौधा छोटा होता उसको रोज को पानी डालेंगे, उसको सेंगे पालेंगे, वो बड़ा होगा। जब एक पौधा कटता है, जब एक पौधे की एक डाल कटती है तो दर्द किसको होता है, कष्ट होता है पेड़ को, नुकसान पेड़ का होता है, पौधे का नहीं उतना। तो इसी तरह जैसे कि
आपको पता है प्रिंस ने फैसला किया कि मैं और रंजना पटना में रहेंगे। भाई पटना में दामाद जी का खूब स्वागत हो रहा है, दामाद जी का स्वागत सत्कार हो रहा है भाई, क्योंकि इनके यहाँ जो है, जैसे आपको पता है सचिन और मनीषा अपने मन के मालिक है। वो आज यहाँ रहे, कभी वो लोग ना तो अंबाला में सही से रहे और ना ही ये सिवान में सही से रहे। 2 दिन इनके पास गए, 2 दिन उनके पास गए, 2 दिन उनके पास गए, 2 दिन यहाँ गए, 2 दिन वहां गए, यही लगा हुआ है दोस्तों। इसके वजह से दोस्तों ये लोग जो हैं, आपको पता है कि इन लोगों का तो भाई, क्योंकि शुरू से आजाद है, इनको नहीं रोक सकते। मगर हर माँ बाप सोचता कि चलो मेरा बड़ा बेटा खराब निकल गया, मगर मेरा छोटा बेटा मेरा साथ देगा, मेरे साथ रहेगा। भाई माँ बाप अगर ये धन दौलत इतनी इकट्ठा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के ही लिए कर रहे हैं। सचिन मान लो अपने बनवा के भैया अलग रहने लगा, वो भी बनवाया कहाँ, अम्बाला में जाके। यहाँ कहीं पास में बनवाता तो भाई घर के परिवार के लोग पहुंचते अक्सर। अब अंबाला में इतनी दूर, भाई बिहार से अंबाला जाने का कितना टाइम लगता भाई, इसीलिए ज्यादा कोई इनके पास जाता नहीं, तो वो अपना वहां पे मस्त है। मनीषा वैसे भी काम चोर है, मनीषा को काम करने के लिए मत कहो, बाकी सब कुछ वीडियो बनाने में चटक मटक से वीडियो बनाएंगी, सब कुछ करेंगे, मगर काम में मनीषा नहीं, काम नहीं करना चाहती मनीषा कुछ भी नहीं करना चाहती है घर का। मनीषा की सास अगर कभी कह देंगी, एक तो आंटी जी पहले ही लगवा के रखी है काम वाली बाई घर पे, खाना बनाने वाली आती, झाड़ू पोछा सब कुछ करने वाली। मनीषा को कभी आप लोगों ने साफ सफाई करते हुए देखा? ना मनीषा ना रंजना को, बल्कि आंटी जी जितना मेंटेन रखती हैं अपने आप को कि भाई सच सवर के रहती। अपना चैनल खुद उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो बनाती हैं, एडिट करती हैं, थंबनेल लगाती है, अपलोड करती हैं, कंटेंट बनाती, मतलब ये सारा सब कुछ A to Z वो खुद करती। बल्कि ना सचिन का इसमें हाथ रहता, ना उनका प्रिंस का। अब तो प्रिंस और रंजना भी भाई अलग रहने जा रहे हैं, वो भी अब उड़ना चाहते, क्योंकि सचिन जैसे बना है कुछ अपने लिए, इतना सब कुछ कर लिया भाई, वीडियो बना बना के सब कुछ कर लिया छोटी सी उम्र में, वैसे प्रिंस भी कह रहा है मैं भी अब कुछ करूंगा, मैं भी अब अपने लिए सब कुछ करूंगा। तो दोस्तों एक बात से तो मुझे प्रिंस की बुरी नहीं लगी, क्योंकि प्रिंस ने कहा कि अगर पैसा होगा ना तो सबकी नजरों में मतलब पहचान होगी और इज्जत होगी। तो प्रिंस जो है इनडायरेक्ट अपने माँ बाप को कहना चाह रहा कि मेरी माँ जो है मुझे ना प्यार करके मुझे इज्जत नहीं देती, जितना देती है सचिन और मनीषा को, उतना ना तो मुझे मिलती इज्जत और ना ही रंजना को मिलती है। तो वो इज्जत पाने के लिए मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा, अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। जैसे आज सचिन और मनीषा हैं वैसे मैं भी करूँगा। मगर दोस्तों एक बात हम कहेंगे कि भाई देखो, जितनी दौलत है ये किसके लिए? ये दौलत तुम्हारे लोगों के लिए ही तो है। जो अंकल आंटी की दौलत है भाई, आज नहीं तो कल तुम ही लोग तो लोगे। तो अगर आप दौलत आप लोग लोगे तो उस माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी उतना सहयोग क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आंटी जी चाहती हैं रंजना और प्रिंस उनके साथ में रहे। भाई वो सबसे छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है वो दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। भाई बड़े बच्चा तो वैसे भी, बड़ा बेटा उनका चला गया, वो पहले से लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक कि दोस्तों सुनने को आया है कि सचिन और मनीषा जब भी पहुंचते अपने ससुराल तब उनकी आपस में बनती नहीं है सास ससुर से, बहुत ज्यादा मनीषा झगड़ा करती है, आए दिन बवाल ही रहता है। और दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है रंजना जो है, ये बात तो सही है, रंजना 1.5 सालों में दिखी है और सुबह जल्दी उठती थी, किचन का काम संभालती थी, मगर मनीषा किचन का काम नहीं संभालती थी। मनीषा सिर्फ अपने सजने और संवरने में और वीडियो बनाने में ही उसका टाइम जाता था, क्योंकि घर की बड़ी बहू थी भाई, उसकी वजह से थोड़ा सा पहचान सबको मिली, तो उसके अंदर तो एटीट्यूड होगा ही इस बात को। तो दोस्तों इनके घर में बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ और हमको तो लगता है कि आंटी जी को भाई किसी की बददुआओं का असर हुआ, इसके वजह से आंटी जी
के बच्चे जो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, और इस बात को बड़ा कष्ट हुआ। भाई देखो, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ में रहें और बच्चे इनके बुढ़ापे की लाठी हो। कहते हैं घर में रोटी कम हो, घर में पैसा कम हो, एक रोटी हो, और एक रोटी में 4 लोग अगर आधा आधा तोड़ के खाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक रोटी अकेले खाओ नहीं अच्छा लगेगा, 4 लोगों में बांट के खाने से ज्यादा अच्छा लगता। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएगा। आई होप आप लोग भी मेरी बातों से सहमत है। लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय जरूर कमेंट में करके बताइए कि आप लोग की क्या राय है। प्रिंस को जाना चाहिए या फिर नहीं। भाई प्रिंस को अपने माँ बाप के साथ में रहना चाहिए, क्योंकि उतने बड़े घर में सिर्फ बुढ़ी और बुढ़ा ही बचेंगे, बाकी कोई रहेगा नहीं। ऐसे रंजना रहती तो थोड़ा बहुत रंजना प्रिंस से बातें करते, अच्छा टाइम निकल जाता। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को यहीं करती हूँ। देन बाय।